और अब आपको दिखाते हैं रफ्तार के साथ खबरें भारत सुपरफास्ट में। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर हुई बीजेपी की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह समेत बीएल संतोष हुए शामिल। मीटिंग में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव पर हुई चर्चा। राजस्थान चुनाव पर भी हुआ मंथन। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर हुई मीटिंग में संगठन पर भी हुई चर्चा। 2024 के चुनाव पर फोकस। भारत चीन रिश्ते पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। कहा, दोनों देशों के बीच समझौते से पीछे हट रहा है चीन। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान पर भी साधा निशाना। कहा, आप रात में आतंकवाद और दिन में व्यापार नहीं कर सकते। कनाडा में खालिस्तान पॉलिटिक्स पर बोले विदेश मंत्री। कहा, खालिस्तानी मुद्दे पर कनाडा सरकार कर रही है वोट बैंक की राजनीति। भारत की स्पेसशिप चांद पर उतरने की तैयारी में। इसरो 13 जुलाई को लॉन्च करेगा चंद्रयान 3। चांद पर लैंडिंग कामयाब हुई तो चांद पर स्पेसशिप उतारने वाला चौथा देश बनेगा भारत। देश भर में बकरीद का त्योहार आज। मुस्लिम समुदाय धूमधाम से मना रहा है त्योहार। रांची में बकरीद को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। निकाला फ्लैग मार्च, शांति की अपील। मुंबई के मीरा भाईंदर इलाके में बकरे की कुर्बानी को लेकर बवाल। हिंदू और मुस्लिम पक्ष में हुई झड़प। मुंबई में बवाल के बाद लोगों ने सोसाइटी में किया हनुमान चालीसा का पाठ। मामले में 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आज बिहार दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कई कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी करेंगे मुलाकात। बिहार के लखीसराय के अशोक धाम मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे अमित शाह। मंदिर के ट्रस्टियों से भी करेंगे मुलाकात। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। आज राजस्थान का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। भरतपुर में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। जेपी नड्डा जैसलमेर, बाड़मेर में भी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। भरतपुर से ही वर्चुअली तरीके से करेंगे उद्घाटन। आज मणिपुर के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। 2 दिन का होगा ये पूरा कार्यक्रम। 2 दिन के दौरे में हिंसाग्रस्त इलाकों का करेंगे दौरा राहुल गांधी। राहत शिविर में भी जाएंगे। पीड़ितों से भी करेंगे मुलाकात। अयोध्या में भवन निर्माण समिति को 2 दिवसीय बैठक आज से। भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में होगी बैठक। आज हरियाणा जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। यमुनानगर में जगधारी अनाज मंडी में करेंगे जनसभा को संबोधित। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉ कमीशन को लिखी चिट्ठी। समान नागरिक संहिता को लेकर राय देने के लिए मांगा 6 महीने का वक्त। यूसीसी पर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष को घेरा। कहा, विरोधी लोग यूसीसी पर हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं। क्या राजनीति समाज को बांटकर करनी चाहिए? विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा दाव। आपको बताएं, टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया गया। जल्द ही लेंगे शपथ। सीएम भूपेश बघेल ने टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने पर दी बधाई। कहा, हम तैयार हैं। एनसीपी में फिर दिखी फूट। पार्टी की बैठक में अजीत पवार रहे गैर मौजूद। शरद पवार और सुप्रिया सुले की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। एनसीपी और पोस्टर्स में अजीत पवार को नहीं मिली जगह। पोस्टर में अजीत पवार की फोटो दिखी गायब। शरद पवार, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल की तस्वीर देखने को मिली। 24 घंटे में 19 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारी बारिश से हिमाचल प्रदेश में शिमला में बाढ़ जैसे हालात। मौसम विभाग ने हिमाचल में 4 दिन का अलर्ट जारी किया। मुंबई में दिखा लैंडस्लाइड का कहर। जोरदार बारिश में ढह गया मेट्रो का हिस्सा। रास्ते को किया गया बंद। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मानसून की पहली बारिश में हुआ हादसा। संगनी घाट पर बन रहा निर्माणाधीन ब्रिज का स्ट्रक्चर बहा। करोड़ों रुपए की लागत से हो रहा था निर्माण। बिहार के वैशाली में गंगा नदी में बह गया पीपा पुल। तेज आंधी बारिश की वजह से हुआ हादसा। कई गांव का संपर्क टूटा। झारखंड के धनबाद में हल्की बारिश के बाद स्कूल की नवनिर्मित बिल्डिंग का छज्जा गिरा। ग्रामीणों ने विरोध में रोका स्कूल भवन के निर्माण का काम। भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। मुंबई के दादर में आदित्य ठाकरे की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। शिवसेना भवन के पास बाइक सवार ने मारी टक्कर। बाइक ड्राइवर हुआ क्षतिग्रस्त। महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में हुआ बड़ा हादसा। बिजली का करंट लगने से 4 लोगों की मौत। कुएं में लगे मोटर पंप को ठीक कराने के दौरान हुआ हादसा। बिहार में शिक्षा विभाग का नया फरमान। कर्मचारियों और पदाधिकारियों के जींस पैंट टी शर्ट पहनने पर लगाई रोक। केरल मेडिकल कॉलेज में हिजाब पर विवाद। मुस्लिम छात्राओं ने ऑपरेशन थिएटर में हिजाब पहनने की मांग की। कॉलेज प्रशासन ने मांग को ठुकराया। टमाटर ने बिगाड़ा घर का बजट। कीमतें 122 रुपए प्रति किलो तक पहुंची। सरकार शुरू करेगी
टमाटर ग्रैंड चैलेंज। मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें, दीनदयाल रसोई योजना को घटाया भोजन शुल्क। अब 10 की बजाय 5 रुपए में मिलेगी मामा की थाली। अब 5 रुपए में मिल सकेगा भरपूर खाना। बॉम्बे हाईकोर्ट से समीर वानखेड़े को मिली राहत। समीर वानखेड़े की 5 जुलाई तक गिरफ्तारी नहीं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को छोड़ने के बदले में पैसे मांगने का मामला। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर जानलेवा हमला हुआ। सहारनपुर में काफिले पर हुई अज्ञात लोगों ने फायरिंग की। जानलेवा हमले में चंद्रशेखर घायल हुए। गोली उन्हें छूकर निकली। देवबंद ने सरकारी अस्पताल में कराया गया भर्ती। कार पर सवार हमलावरों ने दी वारदात को अंजाम। 3 राउंड फायरिंग की जांच में जुटी पुलिस। चंद्रशेखर की कार में देखे गोलियों के निशान। गाड़ी के दरवाजे और सीट पर गोली के कई निशान नजर आए। फायरिंग में कार के शीशे भी टूटे। चंद्रशेखर ने बताई हमले की पूरी कहानी। कहा, हरियाणा नंबर की थी गाड़ी, मेरी नहीं है किसी से दुश्मनी। अपने ऊपर हमले के बाद चंद्रशेखर का स्टेटमेंट। कहा, मेरे लोगों ने हमलावरों को पहचान लिया। चंद्रशेखर आजाद ने अस्पताल से की अपील। कहा, शांति बनाए रखें, हम अपनी लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। चंद्रशेखर पर हमले को लेकर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया। कहा, बीजेपी राज में जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता का क्या होगा। यूपी में जंगल राज। शिवपाल यादव ने भी चंद्रशेखर पर हुए हमले को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। कहा, प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद। यूपी में विपक्ष अब सत्ता और अपराधियों दोनों के निशाने पर है। चंद्रशेखर आजाद पर हमले को लेकर राकेश टिकैत का ट्वीट। कहा, चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ कायराना हरकत है। यूपी सरकार दोषियों को चिन्हित करके सख्त से सख्त कार्रवाई करे। लखनऊ में योगी कैबिनेट की अहम बैठक लोक भवन में। आपको बता दें कि सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक हुई। 33 प्रस्तावों पर लगी मुहर। झारखंड के राज्यपाल पर जेएमएम ने साधा निशाना। कहा, राज्य सरकार को ना कोई परेशान करे। कहा, सरकार को तंग करने की कोशिश की तो चुप नहीं रहेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर में कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी मालखाने में बंद है मां जानकी और लक्ष्मण की मूर्तियां। 7 साल पहले राम जानकी मंदिर से हुई थी चोरी। चमोली में गोपीनाथ मंदिर के झुकाव की सूचना पर भारतीय पुरातत्व विभाग ने लिया संज्ञान। मरम्मती का कार्य शुरू। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नशा मुक्त अभियान का संकल्प लिया है। संस्कृति विभाग चलाएगा विशेष अभियान। हरियाणा के अंबाला में अपनी मांगों को लेकर आरएमएस वर्कर्स की भूख हड़ताल। हरियाणा रेल डाक सेवा कार्यालय तोड़ने और डाक अनुभाग खत्म करने की नीति के विरोध में 1 दिन की भूख हड़ताल।